ठीक है, इसको दबाने के लिए चलते हैं। होगा अगर किसी जगह तोड़ना पड़े, किसी कोलैप्सिबल गेट, किसी ग्रिल को अगर तोड़ना पड़े तो हम ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक चीज़ है, हम वो जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ जोड़ के उसको मैकेनिकली भी कर सकते हैं। आपका पोर्टेबल सेल्फ स्टैंडिंग मॉनिटर, मेनली ये सेल्फ स्टैंडिंग है, किसी आदमी का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा फायर हो जाए तो फिर हमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत है और बहुत देर तक फायर फाइट करने का ज़रूरत है। मेनली जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मेनली जो हमारा फायर में जब हम लोग जाएंगे तो बैक ड्रॉप जो होता है ना, बैक ड्रॉप जो आग का यहाँ पर छोटा जगह गैप है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैग है। ऐसे देखिए खुला के हम लोग इसको उठा सकते हैं और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है ये 60 टन। अच्छा, ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ होस फिटिंग्स हैं, जैसे माने कि ये स्ट्रेनर है, ये आपका सक्शन के पीछे लगाते हैं हम लोग, कोई कचरा वजरा पंप के अंदर ना आ जाए। लगा देंगे, पीछे भी एक कपलिंग है, 2 होस के साथ अगर लगा देंगे, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसको हम ऑन कर देते हैं और 2 होस के साथ बीच में कनेक्ट कर। अभी तक आपने शेर का नाम सुना होगा, जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जंगल का राजा होता है वो शेर होता है। लेकिन आज हम आपको एक बब्बर शेर से मिलाने जा रहे हैं। सुन के तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि आखिर बब्बर शेर होता क्या है, लेकिन वो बब्बर शेर होता है जो जंगलों में नहीं पाया जाता है बल्कि हम लोगों के बीच होता है। आपको मालूम होगा कि जब जंगल में या कहीं भी जब आग लगता है तो सबसे पहले सबसे जो जंगल का राजा होता है शेर, वो भागता है, उसके बाद हाथी भागता है। लेकिन ये वो बब्बर शेर है जो आग देखते हैं पहले आग बुझाने के लिए झपटते हैं। हम बात करने वाले हैं फायर ब्रिगेड को लेकर कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी और फायर ब्रिगेड में जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके जो स्टाफ लोग होते हैं वो कितने एक्सपीरियंस वाले होते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हम आपके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तब तक हमारे न्यूज़ के साथ बने रहिए। और इसके साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि एक आग बुझाने के लिए, चाहे बात फ्लैट की हो या कमर्शियल हाउसेस की हो या रोड की हो या जंगल की हो या बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर की हो, वहाँ पर जो आग बुझाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, कितना उसके लिए हवा का प्रेशर चाहिए, कितना सोडियम चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट होने वाले बहुत ऐसे आपने देखा होगा कि जो ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच सकती, या बहुत ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि ऊँची बिल्डिंग है तो उसके लिए स्काई टावर जैसे फायर ब्रिगेड को वहाँ पर बुलाने के लिए स्काई टावर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच जो आश्चर्य वाली बात होती है वो है स्टाफ की जो एक्सपीरियंस होती है, एक स्टाफ की जो अनुभव होती है या उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम उसी से आपको रूबरू कराएंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि आग बुझाने से लेकर वहाँ पर इस प्रक्रिया को संभालने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा ऐसे औजार का इस्तेमाल होता है, चाहे बात कटर की हो या सोडियम की हो या इसके अलावा और किन चीज़ों की। हमारे न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम चालू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि उस बब्बर शेर साहब से मुलाकात कराने वाले हैं जो वाकई में इस वर्ल्ड का, इस देश का और इस राज्य का बब्बर शेर है। ये है एमोनिया, मेनली एमोनिया क्लोरीन लीकेज जिधर होता है उधर काम करने के लिए ये सारे सूट पहनते हैं हम लोग। और इसके अंदर हम लोग PSL भी पहनते हैं तो बाहर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था। नॉर्मली एमोनिया एंड क्लोरीन जो है हमारे स्किन के अंदर से पेनिट्रेट हो जाता है, तो इसके वजह से हम लोग एमोनिया सूट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फायर डिटेक्शन पैनल स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन। मेनली आग जब होता है, आग का जो प्रोडक्ट है वो है आपका स्मोक, हीट एंड फ्लेम। अगर किसी तरह हम लोग ये समझ ले, आइडेंटिफाई करें कि इधर स्मोक है, इधर हीट है और कोई रेडिएशन है, तो हमें पता चलेगा कि इधर आग भी हो सकता है। इसीलिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्मोक डिटेक्टर नॉर्मली, ये आपका हीट डिटेक्टर, ये बैटरी ऑपरेटेड, ये है आपका मैनुअल कॉल पॉइंट, ये है स्ट्रोब लाइट एंड ये है आपका हूटर।
एक्सटिंग्विशर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर है। एक्चुअली आग को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली बर्निंग अकॉर्डिंग टू फ्यूल। तो हम लोग आग को 5 भागों में भाग किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ। क्लास ये जो है ये आपका कार्बोनेशियस है। नॉर्मली जो सॉलिड कार्बोनेशियस फ्यूल जैसे आपका वुड, क्लॉथ, कॉटन, ऐसे टूल ऐसे जब जलेगा तो उस फायर को हम बोलते हैं क्या, क्लास ए फायर। क्लास बी फायर जो नॉर्मली लिक्विड फ्यूल है, जैसे माने कि आपका मोटर स्पिरिट, आपका डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, ये जब जलेगा तो उसको बोलते हैं क्लास बी फायर। क्लास सी LNG जो गैसियस फ्यूल और जब तब वो आग बुझ जाता है। तो क्लास ए फायर में नॉर्मली हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है आपको, बी एंड सी आपको क्रॉस है, दैट मीन्स ए में एक सिर्फ काम है, दैट मीन्स इसके अंदर पानी है। तो ये देख के हम लोग जब ऐसे ए टाइप का फायर जलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। क्लास बी एंड सी देखिए जो नॉर्मली लिक्विड है, लिक्विड फ्यूल के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका जो लिक्विड फ्यूल है वो आपका पानी के ऊपर तैरेगा। तो देखिए पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच, जैसे माने कि ये है हमारा शॉर्ट ब्रांच, इसके अंदर शॉर्ट ब्रांच, शॉर्ट टाइप ब्रांच, इसको हम लोग शॉर्ट ब्रांच बोलते हैं कि नॉर्मल फायर में इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडिनल गाइड वेन लगा देंगे तो हमें जो फ्लो मिलता है ना, फ्लो का जो है फ्लो का मोर लैमिनर फ्लो मिल जाता है, और मोर लैमिनर फ्लो जब मिलेगा तो मोर सॉलिड जेट मिलेगा। टर्बुलेंट का काम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका डिफ्यूजर ब्रांच, इसको हम लोग 2 टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टाइप इज जेट, एंड इसको घुमा के हम लोग जेट कर सकते हैं और हम स्प्रे भी कर सकते हैं। एक साथ दोनों 2 नहीं होगा, लेकिन एक कर सकते हैं। ये ही है आपका डिफ्यूजर ब्रांच, छोटा टाइप, एक ही काम करता है, छोटा टाइप। इसको होलोजेट भी होता है और सॉलिड जेट और स्प्रे भी होता है, ठीक है। ये देखिए ये है फॉग नोजल। जब पानी को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम लोग देंगे तो ऑयल फायर भी बुझ जाता है। तो कैसे बुझ जाता है, ऑयल फायर के अंदर ऑयल के साथ पानी का एक मेल होता है, उसको बोलते हैं इमल्शन। नीचे देखिए एक नॉर्मली डिलीवरी होज, जहाँ से हाइड्रेंट और पाम से हम लोग कनेक्ट करके दूर तक पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है डिलीवरी होज। ये होज बॉक्स आप बहुत बड़ा बिल्डिंग में आप देख पाओगे आप, तो होज बॉक्स के अंदर एक होज रहता है और आपका ब्रांच रहता है, हाइड्रेंट के पास रहता है। ये है आपका लैंडिंग वाल्व। किसी बड़ा बिल्डिंग में देखिए लैंडिंग वाल्व रहता है, इसको घुमाने से खुल जाएगा और इसको हम लोग हटाने के बाद इसके साथ होस कनेक्ट करेंगे और दूर तक फायर फाइट कर सकते हैं। इनलाइन इंडक्टर के नीचे जब बल्क कोई फोम का इस्तेमाल होता है, माने किसी जगह ऑयल टर्मिनल में आग लग गया तो हमारा वाल्व फोम का ज़रूरत होता है, तब ये इसके साथ पानी इधर से आएगा और इसके साथ हम लोग फोम का कनेक्शन कर देंगे और इधर से फोम और पानी मिक्स के जाएगा और हमारा फोम मेकिंग ब्रांच है, फोम मेकिंग ब्रांच से बल्क अमाउंट ऑफ फोम इस्तेमाल करेंगे। ये कार्टन ब्रांच कई जगह दिखेगा नहीं, ऐसे कि रेडिएटेड हीट से बचाने के लिए ऐसे अगर लगाएंगे तो इधर से जब एक स्प्रे निकलेगा ये कार्टन बन जाएगा, तो कार्टन बनने से रेडिएटेड जो हीट है उससे फायर फाइटर को सेव करेगा। ये रिवॉल्विंग नोजल है, इसमें 9 ऑब्लिक नोजल है। ऐसे अगर किसी जगह गोडाउन में अंडरग्राउंड बेसमेंट में अगर आग लगता है बुझ नहीं पाएंगे तो हम लोग छाद जो टेरेस रूफ है, जो कंक्रीट का जगह है, वो हम लोग ढलाई करके काट देंगे, तो काट के हम लोग ऐसे उसके साथ लगा देंगे तो पानी के प्रेशर से ऐसे घूमेगा और स्प्रिंकल होगा, फिर आग धीरे धीरे बुझ जाएगा। 9 ऑब्लिक नोजल है इसमें, देखिए ऐसे घूमेगा। ये लंदन टाइप ब्रांच है, 1 टाइप ऑफ ब्रांच, इधर होस कनेक्ट कर देंगे और इसके जो एडवांटेज है एक साथ हम लोग स्प्रे एंड जेट 2 एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं, इसको शट डाउन भी कर सकते हैं। पानी हैंड कंट्रोल है, डिफरेंट टाइप नोजल है ये हम लोग स्प्रे एंड जेट 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबल है। ये भी है आपका डिफ्यूज, आपका लो लाइट गन, सेम इधर डिफरेंट टाइप ऑफ एडाप्टर्स है। अगर काम करते करते किसी जगह हमारा कपलिंग मैच नहीं करता तो मानिए कि ये
देखिए इधर एक मेल है एक फीमेल है, तो लगा देंगे, लगा के हम लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये है फीमेल मेल टू मेल, तो अगर 2 फीमेल आ जाए तो 2 फीमेल कनेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे आपका एडाप्टर्स है, छोटा को बड़ा करने के लिए, बड़ा को छोटा करने के लिए, ऐसे बहुत सारे एडाप्टर है। ये सिंगल एंडेड, ये डबल एंडेड। तो इधर से हम लोग होस कनेक्ट करके हम लोग फायर फाइट कर सकते हैं। और व्हील वाल्व बगल में जो बाजू में जो रहेगा उसको घुमा के पानी चालू कर सकते हैं और फिर इधर से आप होस लेके फायर भी कर सकते हैं। यह वन टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर मेनली आस्का कंपनी ने बनाया, एक इनोवेटिव आइडिया है। पीछे जो है एयर सिलेंडर है, एयर सिलेंडर हमारा कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करके इसको रिफिल किया जाता है, तो प्रेशर में रहता है और इसके अंदर पानी और फोम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। और अगर इसको खोल देंगे ना, इसको अगर खोल देंगे थोड़ा बहुत प्रेशर दे देंगे तो अंदर प्रेशर आ जाएगा। जब ये ब्रांच निकल के हम लोग मारेंगे तो इधर से फोम और पानी जो हम लोग अंदर मिलाएंगे वो निकलेगा इधर से। जैसे माने कि ये स्ट्रेनर ये आपका सक्शन के पीछे लगाते हैं हम लोग, कोई कचरा वजरा पंप के अंदर ना आ जाए, इसलिए ये सक्शन के पीछे लगा देते हैं हम लोग। और इधर से पानी अंदर आता है, जो कचरा जो फॉरेन पार्टिकल वो अंदर नहीं आ सकता। आप पता ये इसके वजह से स्ट्रेनर जो हमारा जो चाय का पत्ती जो जैसे हम लोग अलग करते हैं ना, ऐसे पानी के साथ वो फॉरेन जो पार्टिकल है उसको भी अलग कर सकते हैं। हमारा जो इनलाइन इन्वर्टर कनेक्ट कर देंगे और इसको पानी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब पानी तेज़ी से जाएगा तो फोम इधर से आएगा, मिक्स होकर इधर से डिस्चार्ज। बीच में अगर 2 होस के बीच में इसको लगा देंगे, पीछे भी एक कपलिंग है, 2 होस के साथ अगर लगा देंगे, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसको हम ऑन कर देते हैं और 2 होस के साथ बीच में कनेक्ट कर देंगे तो हमें जो प्रेशर इधर दिखाई देगा डिस्प्ले, कितना प्रेशर में पानी जा रहा है, प्रेशर को मेजर कर देंगे। नीचे है डिफरेंट टाइप ऑफ होस फिटिंग्स, जैसे हमारी इनलाइन ये आपका कलेक्टिंग हेड है, जहाँ पर दूर से जब क्लोज रिले होता है ना तब एक वाटर टेंडर से दूसरे वाटर टेंडर तक पानी लाने के लिए, तो हम लोग अगर इसके सक्शन में लगा देंगे और इधर होस कनेक्ट कर देंगे तो पानी आ जाएगा इसके अंदर, दूसरे पंप में आ जाएगा। वो दूर तक जब हम लोग फायर फाइट करना पड़ता है, वाटर का सोर्स दूर ले जाने के लिए हमें ऐसे क्लोज रिले करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक ब्लीचिंग जब हम ज़्यादा पानी का ज़रूरत है, ज़्यादा जेट का ज़रूरत है, प्रेशर कम हो गया तो 2 लाइन से 1 लाइन बना देंगे। सर इसके बारे में आपको बताइए। ये आपका पोर्टेबल सेल्फ स्टैंडिंग मॉनिटर, मेनली ये सेल्फ स्टैंडिंग है, किसी आदमी का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा फायर हो जाए तो फिर हमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत है और बहुत देर तक फायर फाइट करने का ज़रूरत है, तो फिर इसको लगा देंगे ऑटोमेटिक लाइन के साथ और चालू कर देंगे। ये अपने आप चलता रहेगा, किसी को स्टैंड खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। आपका सीट हार्नेस किसी को रेस्क्यू करने के लिए इसके अंदर से उसको बढ़ना पड़ेगा, फिर टाइट करना पड़ेगा, फिर रस्सी के सहारे ऊपर से अगर रेस्क्यू नीचे उतरना है तो भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप है, ये आपका इस्तेमाल करने वाले। हाँ, ये आपका डिसेंडर है, ये आपका डिसेंडर है। हाँ, डिसेंडर लेके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर इस रोप का कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी कभी इस्तेमाल करते हैं फायर में। देखिए ऐसे कोई सिंथेटिक फाइबर रोप इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हीट के वजह से। कभी कभी अगर रेस्क्यू करना पड़े तो ऐसे कार्बेंटल रोप हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ का इस्तेमाल होता है? ये है एल्बो ब्रांच, मेनली जब कोई किसी जगह से हम लोग फायर फाइट करना पड़ा, मानिए कि ये वॉल है, इधर आग लग गया तो हमें एक्सपोजर से बचाएगा, ऐसे पानी आएगा तो ऐसे हम लोग वॉल के सहारे खड़ा होकर भी पानी मार सकते हैं। तो फिर हम ऐसे छोटा मोटा आ गया तो ये अभी ऑब्सोलेट हो गया, लेकिन इनोवेशन है, धीरे धीरे डेवलप हुआ तो हम लोग रख दिया। कैसे कैसे हम लोगों का ऐसे बना, हमारा आज का जो ब्रांचेस उधर हमने देखा कैसे आया, तो इधर से ही आया। अभी छोटा हो गया तो इसका इस्तेमाल कम हो गया। इसका जो लोड कैपेसिटी है 60 टन तक, दैट मीन्स हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर मतलब फंसाने के बाद अगर इस पर करेंगे तो आ जाएगा। तो गाड़ी उठ जाएगा, गैप बन जाएगा, फिर हमारा रेस्क्यू करने में आसान होगा। तो ये हिस्सा से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग है, ये छोटा बैग है। तो फायर फाइटिंग का तो
फायर फाइटिंग के लिए हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, हर गाड़ी में, हर वाटर टनल में रहता है। जिस गाड़ियों में हैमर है, किसी को किसी चीज़ तोड़ने के लिए, ये इंट्रेंचिंग टूल है, किसी जगह खुदाई करने के लिए छोटा मोटा टूल है, एक्स भी है, ये कोड चीज़ल है। मैंने किया हमारे पास कोई मैकेनिकल टूल नहीं है तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें देके हम लोग और इसके साथ पकड़ के और हैमर के साथ ऐसे हथौड़ा लगा के फिर तोड़ेंगे। हम लाइव इलेक्ट्रिकल वायर में काम कर देंगे। तो इसका जो टेस्टिंग वोल्टेज है 33,000 वोल्ट, मेनली हम काम करते हैं 30 शॉर्ट कर देते हैं। हाँ, मेनली 3,300 वोल्ट के अंदर ही काम कर सकते हैं आप। लेकिन इसका जो टेस्टिंग है 33,000 हाँ, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है सर? मेनली जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मेनली जो हमारा फायर में जब हम लोग जाएंगे तो बैक ड्रॉप जो होता है ना, बैक ड्रॉप जो आग का जो एक झलस पीछे आ जाता है, तो ये पहनने से हम अगर जाएंगे तो उस हीट से हम बचेंगे। किसी फायर में गर्म पानी गिर जाता है, शार्प रेज अगर आपका पेट के अंदर हाथ में लग जाए तो कट जाएगा। किसी केमिकल्स जो है अगर अचानक गिर जाए आपके ऊपर तो आपको डैमेज हो सकता है। तो ये पहन के जाने से थोड़ा सा तो फायर फाइटिंग का सेफ्टी ज़्यादा बना रहता है। इधर पहनेंगे ऑक्सीजन के लिए, यानी इसके अंदर नॉर्मल एयर रहता है, एयर रहता है, प्रेशर में रहता है। नॉर्मली आपका 35 मिनट चलेगा, 35 मिनट्स तक ये चलता है और 10 मिनट्स आपका निकलने के लिए टाइम, इवैक्यूएशन टाइम। इसे पहनेंगे और इसके साथ ये कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने से चालू हो जाएगा। चालू होने से हम लोग बाहर के साथ, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हमारा कनेक्शन बंद हो जाता है, तो हम लोग आसानी से काम कर पाएंगे। ये किसी ग्रिल को अगर तोड़ना पड़े तो हम ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं, और ये जो हाइड्रोलिक चीज़ें हैं हम वो जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर के साथ जोड़ के उसको मैकेनिकली भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये आपका कैनिस्टर मास्क, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क है। इसके साथ हम लोग इन बिल्ट, इसके अंदर डिफरेंट लेयर है, इसको हम लोग इधर कनेक्ट कर देंगे और पहनेंगे तो थोड़ा बहुत आपका हेल्प रहेगा जो स्मोक फील्ड एरिया में आपको निकलने के लिए, और थोड़ी बहुत देर आप काम कर पाएंगे। ठीक है। ये हॉलमेट्रो जो है ये हाइड्रोलिक जैक है, ये कनेक्शन जो है इसके साथ हम जोड़ सकते हैं एक चीज़ गाड़ी को उठाने के लिए। ये इसके बारे में मैं बोल देता हूँ, ये आपका स्प्रेडर, ये है कट, तो ये इसको मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हो, और ये कंप्रेसर के साथ आप कनेक्ट करके उसके सहारे आप वो भी कर सकते हो। ठीक है ना। ये है आपका कॉम्बिनेशन टूल, इसमें स्प्रेडर भी है, कटर भी है, और बैटरी ऑपरेटर है। बैटरी इधर कनेक्शन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको अगर घुमाएंगे नीचे तरफ तो स्प्रेड हो जाएगा, तो इसको कोई पावर की ज़रूरत नहीं है। ये बैटरी ऑपरेटर है बनने, सारे कटर ही है, और ये बैटरी ऑपरेटर आपका चेन शॉ है। इसको हम लोग लकड़ी वकड़ी काटने के लिए थोड़ा बहुत कट कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए बाद देखिए, इसको दबाने के लिए चलता है। कमर्शियल बिल्डिंग में हो, चाहे डोमेस्टिक में हो, या जंगल में हो, या फ्लैट में हो, चाहे बिल्डिंग में हो, या रोड पर हो, चाहे जैसे भी हो, आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ज़रूर। सारे इक्विपमेंट हमारे, कुछ इक्विपमेंट सारे तो एक साथ एक वाटर टेंडर फिट नहीं होता। कभी कभी हमारा जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे पास ईटी रहता है, इमरजेंसी टेंडर। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट रहता है, जैसे मानी कि ब्रेकिंग गियर्स, ये सारे इक्विपमेंट तो एक गाड़ी में तो इतना लॉकर नहीं रहता, तो स्पेशल इक्विपमेंट का ज़रूरत है तो पूरा स्पेशल इक्विपमेंट का एक गाड़ी है, वो पूरा जाएगा और उधर से हम इक्विपमेंट लेके फिर हम इस्तेमाल करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस कमर्शियल स्पेस में आप रहते हैं, यदि आग लग जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मतलब साफ है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी जो फायरमैन जो ऑफिसर है वो भी हम आपको बताएंगे, उनसे बातचीत आपको कराएंगे कि सबसे पहले यदि आपके बिल्डिंग में आग लग जाता है तो पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए। एक बार रूम से अगर निकल जाए, कभी दूसरे बार आप रूम के अंदर मत जाइए। आपको कीमती सामान लाने के लिए सारे सामान जो है आप तो दूसरे बार खरीद सकते हो, लेकिन लाइफ इज़ प्रेशियस। एक बार चला जाए तो भाई आप किसी सारे दुनिया का सारे जो प्रॉपर्टी है लगा के भी आप उसको ला नहीं सकते। तो पहले देखिए, आपका जो अपार्टमेंट में रहता है, जो बिल्डिंग में रहता है, अगर सिंगल स्टेयर है, अगर आपके ऊपर वाला फ्लोर में है तो आप तो लकी हो, आप नीचे जा सकते हो। लेकिन आपका नीचे वाला फ्लोर में अगर होगा तो आप रूफ में चला जाइए, टेरेस में चला जाइए, ओपन एयर में जाइए। आपका बिल्डिंग्स इतना ऐसे कोलैप्स नहीं होगा। आप खुले हवा में रहोगे तो आप जिंदा रह पाओगे, और रेस्क्यूअर आपको रेस्क्यू बाद में करेगा। आप
आपका बिल्डिंग गिरने का कोई चांसेस नहीं है। आप सेफ रहिए और क्वाइट रहिए, शांत रहिए। और जो फायर ब्रिगेड है, जो आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है, उसको आप कॉल कीजिए, आप आइए इधर, अरे हम लोग ऐसे फंसा है, और उसका प्रॉपर एड्रेस भी दीजिए आप ठीक से। इसलिए फायर नोटिस लगाया जाता है, लोकल फायर ब्रिगेड का फ़ोन नंबर, क्या क्या करना है, आपका जो लैंडमार्क है, नियरेस्ट लैंडमार्क, वो भी बता दीजिए। फायर ब्रिगेड को जल्दी आ सके। आप ऐसे बता दिया भाई ये इस जैसा रोड में, सारे फायर ब्रिगेड को तो मालूम नहीं होता कहाँ पर क्या रोड है, तो आप लैंडमार्क बता दीजिएगा और पिन पॉइंट अगर बता देंगे तो फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाएगा। शांत रहिए, क्वाइट रहिए और ओपन एयर में रहना चाहिए। और अगर आपका देखिए दोनों तरफ आपका स्टेयर बंद है, मानिए कि किसी जगह ऊपर आपको कोलैप्सिबल गेट लॉक कर दिया जाता है, ऐसे आप देखिए ऊपर छत पे जो कोलैप्सिबल गेट है वो कभी बंद मत कीजिएगा, कि वही आपका बचने का एक ही चांसेस है। तो आप लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिए जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। मानिए कि कुछ बिल्डिंग में बड़ा लंबा बिल्डिंग में फायर लिफ्ट भी है, तो फायरमैन अगर फायर सर्विस का आदमी अगर बोलेगा भाई फायर लिफ्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, तब आप जरूर जाइएगा। अदरवाइज़ अगर किसी जगह जा नहीं पाएंगे तो आप आपका बैल्कनी में जाइए, जाके ओपन एयर में रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी स्मोक के वजह से ही मर जाता है, तो फायर की वजह से कम मरता है। तो आप ओपन एयर में रहिएगा तो आप जिंदा रह पाओगे और आपका ठीक ठाक ही रहेगा। मतलब नॉर्मली जो कहा जाता है कि पहले पैनिक मत होइए, दूसरा लिफ्ट इस्तेमाल मत कीजिए। यदि लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं और पैनिक नहीं होते हैं, मान लीजिए कि फायर ब्रिगेड को आने में 10 मिनट 20 मिनट टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुले वातावरण में पहले जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करने से आपकी ज़िंदगी बच सकती है, इसके बारे में बताएँगे। और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट जो लगता है, जितने सारे जो इंस्ट्रूमेंट है फायर ब्रिगेड को बुझाने के लेकर, चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे नोजल की बात हो, चाहे कम प्रेशर की हो, चाहे सोडियम की बात हो, चाहे प्रेशर की, मैंने जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट इसमें लगते हैं उन सब चीज़ के बारे में डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि ये आम जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी बिल्डिंग या कहीं भी ऐसी जगह पर जब आग लगती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और आनंद फाना में अपनी जान को गंवा बैठते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि आप सावधानी बरतें, मतलब कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए आग लगने पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है, पैनिक एकदम नहीं होने की ज़रूरत है। और जब भी आग लगे, जिस बिल्डिंग में भी आग लगे, यदि उसमें लिफ्ट है तो पहले आप लिफ्ट का व्यवहार ना करें, तुरंत लिफ्ट का सीढ़ी का इस्तेमाल करें और खुले जगह पर चले जाए, चाहे बात आपकी टेरेस की हो या बालकोनी की हो या छत के ऊपर हो, वहाँ पर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो ज़िंदगी का जो सबसे आपका मूल्यवान चीज़ होता है वो होता है पैनिक नहीं होना। ऐसे हादसे अक्सर पैनिक होने की वजह से हो जाते हैं। इसके साथ और भी क्या सावधानी बरतनी पड़ सकती है, क्या इंस्ट्रूमेंट और हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे न्यूज़ के साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि मुद्दा हमेशा आपके हक का होगा।